ॐ जज्जाग्रतो दूरमुदेति देवन्तदुषुप्तशतते वेति दूरङ्गमन् ज्योतिखान् ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। आपको राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हर हर महादेव। जय माता श्री। आप सब लोग अपने अपने घरों में पूजा करते हो, पाठ करते हो, जप करते हो, तप करते हो, यज्ञ करते हो, अनुष्ठान करते हो। इन सब को करते हुए संकल्प बोला जाता है और संकल्प के बगैर हमारे द्वारा किया गया जो पूजन है, जो पाठ है, जो यज्ञ है, जो अनुष्ठान है, उसका फल हमें नहीं प्राप्त होता है। संकल्प बोलना, संकल्प का होना, संकल्प का करना बहुत आवश्यक है। जब हम संकल्प करते हैं तभी जाकर के हमारा द्वारा किया गया यज्ञ, पूजा पाठ का फल हमें प्राप्त होता है। समझिए, जिस प्रकार से हम अगर किसी के लिए चिट्ठी भेजते हैं, पहले चिट्ठी भेजी जाती थी, अब तो SMS होता है, फोन होता है। तो आप चिट्ठी से समझिए, जब हम चिट्ठी किसी को भेजें तो उसमें अगर पता सही लिखा होगा, एड्रेस सही लिखा होगा, तो वह जो चिट्ठी है वह सही पते तक पहुंच पाएगी। और अगर एड्रेस गलत होगा या एड्रेस नहीं होगा तो चिट्ठी नहीं पहुंच पाएगी। अब समझिए SMS, अगर जिसको हम SMS मैसेज कर रहे हैं, अगर मैसेज करते हुए नंबर, अगर फ़ोन नंबर सही होगा, मोबाइल नंबर सही होगा तो सही जगह आपका मैसेज SMS पहुंचेगा। और अगर नंबर गलत होगा तो गलत जगह पहुंच जाएगा। ठीक इसी प्रकार से संकल्प, अगर संकल्प हम सही बोलेंगे और जिस देवता के निमित्त हम पूजन कर रहे हैं, जिस देवता के निमित्त हम यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अगर संकल्प सही होगा तभी जाकर के उस देवता तक हमारे द्वारा किया गया पूजन पहुंच पाएगा। और संकल्प में अगर कोई त्रुटि है, कोई गलती है, संकल्प सही नहीं बोला जा रहा है, तो हमारे द्वारा किया गया जो पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, वो वह सही जगह नहीं पहुंचेगा तो उसका सही फल हमें नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कोई भी पूजन करो, कोई भी पाठ करो, कोई भी जप करो, कोई भी तप करो, कोई भी यज्ञ करो, कोई भी व्रत करो, तो संकल्प होना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी प्रसंग आता है, जब भगवान वामन राजा बलि के पास 3 चरण पृथ्वी के लिए गए, तो राजा बलि ने कहा कि पंडित जी, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वहां तक हमारी भूमि है, अब आप जहां मर्जी वहां आप जो है नापिए। वामन भगवान ने कहा कि बलि, बिना संकल्प किए मैं भूमि नहीं लूंगा दान में, क्योंकि संकल्प करने के बाद संकल्प करने वाले को संकल्प का पूर्ण फल मिल जाता है। और यदि तुमने संकल्प नहीं किया और बिना संकल्प किए तुमने दान दे दिया तो उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। और संकल्प करने के बाद दान देना आवश्यक है। अगर दान नहीं दिया जाए तो उसे नरक यातना भोगनी पड़ती, कई लाखों जन्मों तक नरक भोगना पड़ता है। इसलिए बलि, तुम्हें संकल्प करना होगा। और तब राजा बलि संकल्प करने लगे। गुरु शुक्राचार्य ने रोका कि संकल्प कर रहे हो तो देना पड़ेगा। और ये वामन नहीं, ये तो नारायण है, ये सब कुछ तीनों चरणों में सब कुछ नाप लेगा, सब कुछ छीन लेगा तुमसे। तब राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर ये ब्राह्मण है तो भी मैं इसे दान दूंगा, संकल्प करके दूंगा, क्योंकि बिना संकल्प के मेरा यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। बिना संकल्प के मेरे द्वारा किए गए यज्ञ का फल मुझे नहीं मिल सकता है। और अगर नारायण है तो भी मैं उसे दान दूंगा, क्योंकि आज तीनों लोगों का नाथ मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है।
और तीनों लोगों के नाथ को अगर मैं दान दूंगा, संकल्प करके दान दूंगा, तो पूरे ब्रह्मांड में मेरी यश, मेरी कीर्ति फैलेगी। और जब राजा बलि ने संकल्प करके 3 चरण पृथ्वी का दान दिया, तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः। बलि चिरंजीवी हो गया और आज भी सुतल लोक में राज कर रहा है, और भगवान द्वारपाल बन करके आज भी बलि के दरवाजे पर खड़े हैं। इसलिए जीवन में किसी भी पूजा को, किसी भी पाठ को, किसी भी यज्ञ को, किसी भी व्रत को, किसी भी तप को करने से पूर्व संकल्प करना बहुत आवश्यक है। और संकल्प सूक्ष्म से सूक्ष्म भी होता है और बड़े से बड़ा भी होता है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको आने वाले समय में सूक्ष्म एवं विस्तार रूप से जो संकल्प किया जाता है उसके बारे में मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और संकल्प की जो महिमा है वे आप जन जन तक पहुंचाएं और सबको बताएं कि संकल्प करना बहुत आवश्यक है। पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, जप में, तप में। जाग्रतो दूरमुदेत देवंत दुष्ट शतथे वेद दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी को राधे राधे।